बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.9, लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं फारिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इसमें केस 2 की ये टाइप 3 है। जो हमने केस 1 डिस्कस किया एक्सरसाइज 4.8 में, और केस 3 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.9 में। इसमें 3 टाइप्स थी, केस 2 की 3 टाइप्स। पहले 2 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके, आज की हम थर्ड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें दोनों इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें गिवन होंगी वो दोनों नॉन होमोजीनियस होंगी। दोनों क्या होंगी? नॉन होमोजीनियस। तो क्वेश्चन नंबर 7, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और xy इक्वल्स टू 15। एक बात तो ये है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक होंगी, और दूसरा कि ये दोनों नॉन होमोजीनियस होंगी। नॉन होमोजीनियस की पहचान क्या है? कि ये इक्वल्स टू 0, या फिर हम यूं कहें कि जिसको किस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस 2h x y और प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा जा सके, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। और ये देखें इक्वल टू 0 नहीं है दोनों इक्वेशन, तो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस होंगी। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और दूसरी इक्वेशन है xy इक्वल टू 15। अब यहां से हम क्या करते हैं, जो दूसरी इक्वेशन है xy इक्वल टू 15, इससे हम एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो x इक्वल्स टू, यहां से x इक्वल्स टू 15 ओवर y, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन 2। इसको हम पुट करते हैं, पुट इन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 15 ओवर y होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 225 ओवर y स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। यहां से y स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 225, यहां पर y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा y रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू ये 16 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटे ये y रेज़ टू पावर 4, इसको भी हम इधर ले जाते हैं और ये भी इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y रेज़ टू पावर 4, इधर जाके पॉजिटिव हो गया, प्लस का ऑलरेडी है 16y स्क्वायर और माइनस का 225 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब 16y स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक करना है। ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे किसकी मदद से? पेयर की मदद से। पेयर कहां से बनेंगे? ये लीडिंग कोएफिशिएंट को 225 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 225 बनेगा, 225 के पेयर बने, 225 वन द 225। ठीक हो गया। तो ये 225 और 5 के टेबल से, ये 5 के टेबल से होगा 4 टाइम्स 5 225, फिर ये 9 के टेबल से 9 वन द 9, सॉरी 9 टू द 18, 4 कैरी 9 5 का
ये 225। मैंने इसको रेड से इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि हमने यही पेयर यूज करना है। आपके पास क्या आएगा, ये देखें, y रेज़ टू पावर 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0। ये हमने क्या कर लिए, इसके पेयर बनाए और ये वाला पेयर इस्तेमाल करते हुए मिडिल टर्म ब्रेक की है। 25y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर माइनस करेंगे तो वही 16y स्क्वायर रह जाएगा। ऐसा पेयर इस्तेमाल करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म हासिल हो। देखो क्या, अब यहां से y स्क्वायर आप कॉमन ले, y स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास रहा y स्क्वायर प्लस 25, यहां से माइनस 9 कॉमन ले तो y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। इसका मतलब y स्क्वायर प्लस 25 इनटू y स्क्वायर माइनस 25, ठीक हो गया, इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 और y स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25 और y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर माइनस 9, ये माइनस करना, ठीक हो गया, तो ये इक्वल टू 9 हो गया। अगर हम यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये y इक्वल टू प्लस माइनस यहां पर ये 5 अयोटा हो जाएगा और यहां पर लेंगे तो प्लस माइनस 3। अब ये y की वैल्यूज आप कहां पर पुट करते जाए, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अयोटा इन इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे x इक्वल्स टू 15 ओवर y की कितनी वैल्यू है जी, प्लस माइनस 5 अयोटा, विच इम्प्लाइज दैट यहां से x इक्वल्स टू ये प्लस माइनस 5 वन द 5 5 3 द 3 अयोटा, ये x की वैल्यू आ जाए। इसी तरीके से आप पुट कर दें y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे x इक्वल्स टू 15 ओवर प्लस माइनस 3, तो which implies that x equals to ये प्लस माइनस 3 वन 3 3 5 15, ये आ जाएगा। अब आपने लिखना है जिसका सॉल्यूशन सेट। जब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू आपने y पुट किया प्लस माइनस 5 अयोटा, तो x कितना आया आपके पास, प्लस माइनस 3 अयोटा, प्लस माइनस 3 अयोटा x है, y कितना है जी, प्लस माइनस 5 अयोटा। इसी तरीके से आपके पास x है जी प्लस माइनस 5, तो y कितना है जी, प्लस माइनस 3। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट हो। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू इसका पहला पेयर प्लस का 3 अयोटा प्लस का 5 अयोटा, दूसरा पेयर माइनस 3 अयोटा माइनस 5 अयोटा,
प्लस का 5 तो प्लस का 3, फिर माइनस का 5 तो माइनस का 3। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5, वो ये बन रहा xy इक्वल टू 2, यहां से x इक्वल्स टू 2 ओवर y, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो क्या, इसी को हम पुट कर देंगे, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास यहां पर 2 ओवर y होल स्क्वायर, इसकी जगह पे y स्क्वायर वैसे इक्वल्स टू 5, ये 4 ओवर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। y स्क्वायर डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 रह जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर जो हमने मल्टीप्लाई किया इस y स्क्वायर से कैंसिल, 4 रह जाएगा, प्लस इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 5y स्क्वायर को आप इधर ले, तो आपके पास y रेज़ टू पावर 4 माइनस 5y स्क्वायर और प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां पर ये इसके फैक्टर बनाए, y रेज़ टू पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां से y स्क्वायर कॉमन ले, y स्क्वायर माइनस 4, यहां पर माइनस 1 कॉमन ले, y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर माइनस 4 इंटू y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस बात का मतलब ये है कि y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है और y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। यहां पर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहां पर स्क्वायर रूट लेने से ये y इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 और यहां पर स्क्वायर लेने से y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब आपने बारी बारी ये वाला पहले पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आपने पुट करना है कहां पर, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपके पास है x इक्वल्स टू 2 ओवर प्लस माइनस y की वैल्यू 2, तो ये 2 1 का 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको भी पुट करना है, पुट y इन 1, ये वाली वैल्यू भी पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 ओवर प्लस माइनस 1, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रहेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जब आपके पास x जो है वो प्लस माइनस 1 है तो y कितना है जी, प्लस माइनस 2 है। इसी तरीके से जब आपके पास x प्लस माइनस 2 है तो y कितना है, प्लस माइनस 1। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन सेट रहा। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आप लिखेंगे R और सॉल्यूशन सेट एस एस इक्वल्स टू, एक्सपेंड कर लिखना है प्लस का 1 प्लस का 2, फिर माइनस 1 और माइनस 2, फिर प्लस का 2 प्लस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 1। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट बन गया जी इसका। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 1, x स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम चेक करते हैं, मल्टीप्लाइंग, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
इसको इक्वेशन 1/9 एंड इक्वेशन 2/2। इक्वेशन 1 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, तो आपके पास क्या आ गया 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 18। इसको 2 से 2x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 18। ठीक हो गया जी। अब ये बेटे क्या हो गया हमारे पास, इसको माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास रह जाएगा 7x स्क्वायर और माइनस का 2xy ये वाला और माइनस का 9y स्क्वायर इक्वल्स टू ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 7 9 का 63, तो यही पे हम यूज कर लेंगे 7x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 7xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को जो हमने हासिल किया है कहां से, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने से और सब्ट्रैक्ट करने से। क्योंकि अब यहां से आप x कॉमन लें, x कॉमन लेने से 7x माइनस 9y प्लस y कॉमन लेने से 7x माइनस 9y इक्वल टू 0। उसके बाद 7x माइनस 9y into x plus y equals to 0। ये 7x माइनस 9y equals to 0 और x plus y equals to 0। अब ये यहां पर हो जाएगा x equals to ये वाली इक्वेशन माइन इक्वल्स टू 9/7। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर ये x इक्वल्स टू माइनस 5, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास में, एक x इक्वल्स टू 9/7y, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया तो आपके पास आ गया यहाँ पर 9/7y इसका स्क्वायर प्लस 9/7y into y equals to 9, which implies that अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ये 81/49, फिर प्लस का ये हो जाएगा 9/7y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब 49 डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल करना है, यहाँ पर ये y स्क्वायर बनेगा। ये कैंसिल करने के लिए 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, 81 y स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 63 y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 14। ठीक हो गया। which implies that इसको अगर हम नतीजा के लिए कुछ जाए ये हो जाएगा कि 144 y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, 9 को 4 से 36 और 8। ठीक हो गया जी। y स्क्वायर इक्वल्स टू 441 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 144, which implies that y पहले ये कैंसिल होता है तो कैंसिल 3 के टेबल से जी, 3 के टेबल से
3 के टेबल से 1 4 7, और ये फिर 3 के टेबल से, 3 के टेबल से ये हो जाएगा जी 4, फिर ये 3 के टेबल से ये कैंसिल होगा जी 4 9, और फिर ये 3 के टेबल से 16, तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 49/16। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y इक्वल्स टू 7/4 और ये प्लस माइनस, यहाँ पर हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। इन y की दो वैल्यूज को जो आपने इक्वेशन 3 है इसमें पुट करें। आप लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/4 इक्वेशन 3, यहाँ पर पुट करें। x इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 9/7 मल्टीप्लाई है 7/4, और ये प्लस माइनस 7 से 7 कैंसिल, which implies that x equals to ये 9/4 है, प्लस माइनस 9/4, 7 कैंसिल हो गया था तो ये 4 है। अब आपने क्या करना है, ये x इक्वल्स टू आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू माइनस y इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस y का होल स्क्वायर प्लस माइनस y इंटू y इक्वल्स टू 9, और ये y स्क्वायर हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट ये y स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस, और y को y से y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और फिर ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, आपके पास रहेगा 0 इक्वल्स टू 9, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 0 जो है वो नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट हम इसका लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू यहाँ पर x हमारे पास आए कितना प्लस माइनस 9/4, तो y कितना है प्लस माइनस 7, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक हो गया, क्योंकि जब y की वैल्यू ही हमारे पास नहीं आई तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें और x इक्वल्स टू सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, देखिए 9/4 7, फिर माइनस 9/4 और माइनस 7, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, y स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 2xy। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। हमने क्या किया, ये y स्क्वायर और माइनस का 2xy इसको इधर लेकर गए, और माइनस का 7 हम इधर ले, इसी तरीके से यहाँ पर ये 2x स्क्वायर और माइनस का xy इक्वल टू माइनस, इसको आप देखते हैं 1 और ये 2, फिर आप क्या करें मल्टीप्लाइंग, आप मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को, इसको इक्वेशन 1 बाय 3
and equation 2 by 7 and add करते हैं प्लस हमने क्या किया इक्वेशन 1 को किससे 3 से ये 3y स्क्वायर माइनस 6xy इक्वल्स टू 1 और इसको 7 से 14x स्क्वायर और माइनस का इससे 7 से 7xy इक्वल्स टू -21। अब हम इसको करेंगे ऐड। जब ऐड करेंगे 14x स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं और माइनस का 13xy और प्लस 3y स्क्वायर ये वाला तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और यहाँ पर क्या रह जाएगा जी आपके पास 0। अब हम इसके बना लेते हैं फैक्ट 14 3 का 42 के हम पेयर बनाएंगे। एक पेयर -7x y -6x y प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 7x कॉमन लेते हैं 2x माइनस y रह जाएगा माइनस 3y कॉमन लेते हैं 2x माइनस y रह जाएगा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2x माइनस y इक्वल टू 0 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो सकता है। यानी 2x माइनस y इक्वल टू 0 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 0। इन दोनों की मदद से यहाँ पर 2x इक्वल टू माइनस y इधर निकल गया। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसी तरीके से यहाँ पर x इक्वल्स टू 3/7 इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो आपकी मर्जी है 1 में पुट करो आपकी मर्जी। मैं 1 में कर देता हूँ। ये y की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं तो ये 2x होल स्क्वायर माइनस 2x इनटू 2x इक्वल टू 7। ये 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 7। ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से 0 इक्वल टू 7 नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से इसको भी हम पुट कर देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम 1 में पुट करेंगे तो ये y स्क्वायर y की वैल्यू में पुट कर रहे हैं हम x स्क्वायर पुट कर तो ये y स्क्वायर वैसे -2 into x 3/7 y into y equals to 7। अब ये y स्क्वायर -6/7 y स्क्वायर equals to 7। अब आपने करना है जी डिनोमिनेटर में 7 कैंसिल करना है तो ये 7y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब बेटे ये 7 से 6 माइनस करेंगे ओनली y स्क्वायर इक्वल्स टू 49 और y इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 7 के। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में पुट इन 4। इस इक्वेशन 4 में पुट करेगा तो x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3/7 y की वैल्यू है पुट की है जी प्लस माइनस 7 तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपके पास x आ जाएगा प्लस माइनस 20। अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या रहा सोल्यूशन सेट
जब आपके पास x प्लस माइनस 3 है तो y कितना है, प्लस माइनस 7। ये आपका सोल्यूशन सेट, या फिर आप इसको जो लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू ये प्लस का 3 तो प्लस का 7, या फिर माइनस 3 तो माइनस का 7। यूं ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम न्यू एक्सरसाइज पर जाएंगे। तब तक के लिए